हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 का ए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हमें एक सर्कल गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बी सी हमारा एक टेंजेंट है, जैसे आप देख सकते हो, टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ ई जो है यहाँ पर आप देखो इस जगह पे ओ ई, ये हमारा क्या है, वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए पी को। और हमें यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए सी बी 70 डिग्री हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ ई मतलब ये वाला जो कर्व, इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, बस अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो एक मिनट, ये रहा। हमें इस एंगल को प्रूफ करना है कि ये कितने डिग्री का है। हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल ए ओ ई जो है, मैं जूम किया हूँ इसलिए थोड़ा सा ये डार्क मोड में चल रहा है, ए ओ ई जो है वो 70 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सिंपल सा लॉजिक है। ये हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए बी सी हमें एक ट्रायंगल गिवन है, देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो लंबा सा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये हमें 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो एक ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री है और यहाँ पर देखो 70 है, तो ये वाला एंगल हमें निकल जाएगा हमारा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हमारा निकला कितना, ये वाला एंगल हमारा निकलेगा, तो ये 90 प्लस 70 कितना हो गया, 160, 160 माइनस 180। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर ये 90 हो गया, 90 प्लस 60, सॉरी 70 ना, 90 प्लस 70 मतलब ये 90 प्लस 70। तो थर्ड वाला एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो, कितना 160, मतलब ये 20 डिग्री हो गया। ये वाला जो एंगल होगा वो 20 डिग्री का होगा। ओके, अच्छा, फिर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ए ओ ई को हमें प्रूफ करना है कितना, 70। तो ये हमारा हो गया 20। अच्छा एक मिनट, ये हमारा ए पी है, ए पी, और देखो सेंटर से देखो सेंटर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलरली यहाँ पर देखो लाई कर रहा है, तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। हम पढ़े हैं जो हमारा सर्कल का जो रूल है। तो यहाँ पर एक मिनट, सवाल हम देख लेते हैं क्या हमें गिवन है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि ओ ई बाइसेक्ट कॉर्ड ए पी। तो अगर ओ ई ने कॉर्ड ए पी को बाइसेक्ट किया है, ये एक्चुअली देखो, अगर हमने क्या पढ़ा है सर्कल में कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से होगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो उसका रिवर्स केस क्या होगा, अगर कोई साइड अगर है ओ ई, मतलब कोई है जो कि ए पी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के साथ। ये हम 9th में पढ़े हैं, क्लास 9th में। इसका मतलब इस जगह पे आपका 90 डिग्री बना। ओके, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और बाहर करके से जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से कुछ हमारा फिगर है इधर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ओ है, यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर हमारा पी है। ओके, तो इस तरह से कुछ फिगर है हमारा। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 90 होगा। और ये हमें पूछा, ये हमें तो हम निकाल चुके हैं, ये 20 डिग्री का है। तो ये 90 20 कितना हो गया आपका, 90 और 10 20 110 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये 70 डिग्री का होगा, जो हमारा एंगल ए ओ ई है। ओके, ये हमारा 70 डिग्री हो गया। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी का हमने ट्राई मतलब अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये 20, ये हमारा 90 और ये हमारा 70 बन गया। ओके, तो इस तरह हमने एंगल ए ओ ई को हम प्रूव कर दिए कि वो 70 डिग्री का है होगा। ओके, तो आप इसको लिख लो, थ्योरम मतलब थ्योरम बोल रहा हूँ, सॉरी थ्योरी, इसका जो भी थ्योरी होगा आप लिख सकते हो स्टेटमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 का ए हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये रहा हमारा सवाल, ये और वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, देखो उसी तरह का कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं सर्कल पे बेस्ड है हमारा। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, हमें क्वेश्चन में गिवन है टेंजेंट पी क्यू। ओके, टेंजेंट पी क्यू कौन सा है, देखो ये रहा हमारा टेंजेंट पी क्यू। ओके, फिर हमें गिवन है टेंजेंट पी आर, ये हमारा टेंजेंट पी आर जो कि सर्कल पे बने हैं। आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू कहाँ गया, ये रहा आर पी क्यू, ये हमारा है 30 डिग्री, इसको यहाँ पर लिख दो 30 डिग्री। और कॉर्ड आर एस जो है, ये हमारा आर एस कॉर्ड है। ओके,
जो कि पैरेलल है किसके साथ, और एक टेंजेंट हमारा जो था पी क्यू इसके साथ पैरेलल है। इसका मतलब आर एस जो साइड है ये हमारा पैरेलल है किसके साथ, पी क्यू के साथ। बस हमें सिर्फ यही एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल गिवन है और हमें निकालना है आर क्यू एस कितना होगा। ये रहा क्वेश्चन, आर क्यू एस हमें कितना निकाल, तो आर क्यू एस मतलब कौन सा, हम कर्व लाइन यहाँ पर दे देते हैं, तो आर क्यू एस मतलब दिस वन, ये वाला हमें निकालना है। एक्चुअली जो क्वेश्चन में है ना, ये जो यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर टी से लेके क्यू तक यहाँ पर जो लाइन, ये वाला लाइन देखो, क्यू से लेके टी तक जो लाइन यहाँ पर गिवन है, ये एक्चुअली में ये कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब क्वेश्चन जितना बोला है उसके हिसाब से एक सर्कल इस तरह से गिवन है। देखो क्वेश्चन का पढ़ के फिगर बना रहा हूँ, कैसा सर्कल बन गया, देखो इस तरह से कुछ सर्कल है हमारा, ये हमारा सर्कल बन गया। देखो फिर बोला है टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू ए सर्कल। चलो टेंजेंट पी क्यू को हम बना लेते हैं और टेंजेंट पी आर को हम बना लेते हैं ऐसे। तो ये रहा हमारा P और PQ, ये रहा हमारा PR, हो गया। अच्छा फिर बोला है कॉर्ड RS, मतलब इस तरह से कोई हम बना देंगे RS जो कि पैरेलल ही है इसके साथ, ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला साइड हमारे इसके साथ पैरेलल है PQ के साथ। तो हमें निकालना है RQS कितना होता है। RQS बोला है मतलब हमको इस तरह से कुछ फिगर बनाना पड़ेगा RQS। बस क्वेश्चन पढ़ के इतना ही फिगर बनेगा। हम बाय कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो ऑब्वियसली सर्कल है, मतलब सेंटर तो होगा ही होगा, नो डाउट। और इस तरह तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन क्यू, मतलब क्यू से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर को पास करता हुआ यहाँ पर आर एस को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट टी। तो इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पर ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन वी आर मेकिंग क्यू टी परपेंडिकुलर टू आर एस, हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं इसको। होप आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा 90 यहाँ पर बनता दिख रहा है, ओके, इस जगह पर आपका 90 होगा। तो कैसे में अब हम निकालेंगे आर क्यू एस कितना होगा। आर क्यू एस मैंने आपको कौन सा बताया था, एंगल दिस वन, कर्व लाइन आर क्यू एस, मतलब ये वाला आर क्यू एस दिस वन। तो कैसे निकालें, चलो निकालते हैं। देखो तो हम अभी क्या करेंगे, देखो ये हमारा 30 डिग्री है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो बाहर हमारा एक पॉइंट है पी पॉइंट से हमारा टेंजेंट बना हुआ है पी आर और एक बना है हमारा पी क्यू। तो एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट बना है हमारा, मतलब दो टेंजेंट बने हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा। इसका मतलब ये जो PR है ये इसके साथ बराबर होगा PQ के साथ। तो अब ये ट्रायंगल PQR को ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब हम देखेंगे ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR में आपको क्या दिख रहा है कि हमें ट्रायंगल PQR में हम दिख रहा है कि PR और PQ बराबर है। इसका मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इसका मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो साइड हमारे इक्वल है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के, तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो PR जो साइड हमारा है उसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, Q है, और PQ के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल R है। इसका मतलब एंगल Q बराबर एंगल R। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है, एंगल Q बराबर एंगल R, एंगल Q जो है R वही है, ठीक है, Q जो है R वही है। तो ये रहा हमारा 30 डिग्री, हमारा एंगल P जो है वो 30 है। तो अगर हम देखो 180 से माइनस करेंगे 180 से माइनस करेंगे 30, तो कितना हो गया 150, और 50 को दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इक्वल है ना, ये जो है ये वही है। इसका मतलब R हमारा बना 75 डिग्री और ये भी हमारा बना 75 डिग्री, मतलब एंगल R और एंगल Q ये हमारा दोनों सेम 75 डिग्री के होंगे। यहाँ तक क्लियर है, इतना तक तो समझ रहे हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ये सब चीज़ें समझ में आ ही रही होगी। बस एक रिवीजन की तरह है कि भाई किस इस तरह का क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब स्टेटमेंट आप खुद लिख सकते हो, मुझे पता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया। ये आपका हो गया 75 डिग्री। अब आते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। तो इतना सब हो गया, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट सब चीज़ें अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। अब देखो तो हमें यहाँ तक भी पता चला कि ये हमारा है 30 डिग्री जो कि क्वेश्चन में गिवन था हमें, ओके। ये हमारा निकल चुका है 75 और ये हमारा निकल चुका है 75। अब जो बोल रहा हूँ मैं बताने जो वाला हूँ ध्यान से सुनना है आपको। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो RS जो है वो पैरेलल है किसके साथ, PQ के साथ पैरेलल है हमारा। यहाँ पे एक एरो इस तरह से दे दो। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये जो लाइन है हमारा, ये हमारा क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर सकता है कि नहीं। ट्रांसवर्सल को पता ही है, ये हमारा पैरेलल लाइन है और मैंने एक लाइन यहाँ पर ऐसे किया, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। मतलब ये मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर A पैरेलल है B के साथ और जो C है हमारा ट्रांसवर्सल है, ये सब पता ही होगा आपको। अच्छा तो हम अब यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होते हैं, अल्टरनेट ट्रायंगल होते हैं।
अब ये वाला एंगल जो बना है, ध्यान से समझना है इसको, ये वाला जो एंगल बना है, लेट्स सपोज इसका एंगल 1 नाम ले लेते हैं, एंगल 1, और ये आपका एंगल 2 है। तो एंगल 1 जो बना हुआ है, ध्यान से देखो, देखो कोई भी एंगल जो बनता है तो दो साइड का इंटरसेक्शन से बनता है। तो दो साइड, यहाँ पर दो साइड कौन से हैं, एक पैरेलल लाइन का साइड होना चाहिए और दूसरा साइड हमारा क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल का होना चाहिए। मतलब वही एंगल को हम कंसिडर करेंगे और किसी का कंसिडर नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर एंगल 2 ऑल्सो। देखो एंगल 2 भी जो बना है हमारा, एक पैरेलल साइड उसके अंदर है और दूसरा साइड हमारा जो एंगल का वो हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तब हम इसको अल्टरनेट बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें आर एस पैरेलल है पी क्यू के साथ जो क्वेश्चन में गिवन है, और आर क्यू हमारा ट्रांसवर्सल है। तो अगर अब मैं बोलूँ तो अब क्या बोलोगे, सर जो 75 है, ये हमारा जो 75 डिग्री जो है, ये किससे, ये एक पैरेलल लाइन पी क्यू और हमारा जो हम ट्रांसवर्सल जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रांसवर्सल आर क्यू, इससे बना हुआ है। तो ये 75 किसके साथ इक्वल होगा, तो इसके साथ इक्वल होगा। यहाँ पर जो बना है एंगल कौन सा, टी आर क्यू, मतलब एंगल हमारा जो टी आर क्यू जो कि है बराबर, ये दो एंगल हमारे, और मैं लिख दूँ यहाँ पर आर क्यू पी, ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर हमारा बना 75 डिग्री, यहाँ पर हमारा कितना हो गया 75 डिग्री। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये वाला जो 75 है तो इसके मतलब ये वाला एंगल के साथ तो इक्वल हो सकता है, ये वाला होल के साथ, ये होल के साथ इक्वल हो सकता है, हमको डायरेक्टली आर क्यू एस मिल जाएगा। आप ये बोल सोच रहे हो, बट देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आर एस जो है वो जो आर एस जो है वो पैरेलल है पी क्यू के साथ। हाँ, अगर हमें पी आर पैरेलल गिवन होता है क्यू एस के साथ तब हम वैसा कर सकते थे, ठीक है। और आर एस और पी क्यू जो हमारा पैरेलल है उसके साथ 75 और ये वाला हमारा एंगल, मतलब मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, पी आर क्यू, और एक जो हमारा एंगल है आर क्यू एस, ये दोनों बराबर है ही नहीं, ये दोनों अल्टरनेट है ही नहीं। क्यों देखो, क्यों देखो 75 जो एंगल बना हुआ है इस तरफ, मतलब ये वाला पी आर क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पी आर क्यू में जो एंगल बना हुआ है ये वाला, ये देखो ये एक हमारा पैरेलल लाइन कौन सा हो जा रहा है, ये एंगल जो बना है किससे बना हुआ है, इस साइड से और ये वाला साइड से बना हुआ है। चलो इसको आप ट्रांसवर्सल मान भी लो, बट ये क्या हमारा पैरेलल लाइन है पी आर, क्या पी आर पैरेलल होगा, हमारा पैरेलल लाइन तो आर एस है ना, आर एस पैरेलल टू पी क्यू है। इसका मतलब ये हम अगर आप सोचोगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर आप बच्चों आप ये सोच रहे हो कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो हमारा हो सकता है अल्टरनेट इंटर एंगल, जरूर हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पी आर पैरेलल टू क्यू एस नहीं गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर एस पैरेलल टू पी क्यू हमें गिवन है। तो हम इसी को ही ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही सिर्फ हमारा अल्टरनेट इंटर एंगल होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल नहीं होगा, क्लियर है, ये वाला ये दोनों एंगल अल्टरनेट नहीं होंगे विथ रेस्पेक्ट टू दैट आर एस पैरेलल टू पी क्यू, उसके हिसाब से। समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आर क्यू एस हमारा अभी तक निकला नहीं, हम निकालेंगे अभी, रुको, अभी तक तो हमारा निकला नहीं आर क्यू एस। लेट मी गिव दैट ऑल द एंगल्स वी हैव, जितना हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा कितना है 30 था हमारा, ओके। और ये वाला हमारा कितना निकला था 75, और इस और ठीक है, और ये भी हमारा 75, और कौन सा गया, अच्छा इस ये वाला 75 से ये हमारा निकल चुका था 75, ओके। तो अब जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ध्यान से समझना, मैं इस फिगर को थोड़ा बाहर कर दे रहा हूँ, इस तरह आर टी क्यू, मतलब इस तरह से फिगर बना हुआ है, इधर है हमारा आर, इधर है टी, यहाँ पर क्यू है, ओके। समझना है चीज़ को, देखो ये तो हमारा 75 निकल चुका था, यहाँ पर ये 75 है हमारा, ओके। ये वाला एंगल जो हमारा जब बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो हमें पता ही है परपेंडिकुलर सेंटर से आएगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, और मतलब हम परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए बाय कंस्ट्रक्शन, वी गॉट दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हुआ, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, वो हम बाद में देखेंगे, पर ये समझो कि ये 90 हमारा है बाय कंस्ट्रक्शन। तो 90 + 75 कितना हो गया हमारा, 90 + 75 दैट इज़ 165, ये हमारा 165, तो 180 से माइनस करोगे तो वो 15 डिग्री, कौन सा आर क्यू टी, तो हम आर क्यू टी हमें कितना मिला 15 डिग्री, कितना डिग्री मिला 15 डिग्री, मतलब ये वाला हमारा 15 डिग्री का होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हमें ये 15 डिग्री का मिल गया, ध्यान समझना, ये 15 डिग्री है, इसको और थोड़ा रब कर दूँ साइड में, अरे यार, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 15 डिग्री हमें मिल चुका है, ये वाला 15 डिग्री, ये हमारा है 75 एंड दिस वन इज 90, ओके। अब समझते हैं इस चीज़ को, देखो हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है, जैसे मैंने कहा था ये वाला ट्रायंगल है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे देखो बीच में ऐसे का मतलब हम उसको अगर हम अलग मतलब अलग किए हैं बाय कंस्ट्रक्शन, आर क्यू से लेकर टी तक हम ज्वाइन किए हैं, तो ये आपको दो ट्रायंगल यहाँ बनता दिख रहा है,
इस ट्राइंगल को मैं अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इस ट्राइंगल को मैं अच्छे से यहाँ पर कर ले रहा हूँ। देखो ट्राइंगल कुछ इस तरह है ट्राइंगल, इस तरह ट्राइंगल हमें गिवन है। ओके, ये हमारा आर है, ये हमारा एस है, ये हमारा टी है, ये हमारा क्यू है। ओके, अब समझते हैं इस चीज़ को। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ किया है, इसका मतलब आर टी जो है वो टी एस के साथ इक्वल है। मतलब ये जो आर टी है ये क्यू टी एस के साथ इक्वल होगा। ये हमारा बीच में कॉमन है, और ये आपका इधर 90 तो इधर भी 90 हो गया। तो ये दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर हम इसको कॉन्ग्रेंट यूज़ करें तो कौन सा कंडीशन होगा आपका, ये हमारा यूज हो गया एस से एस कंडीशन से, ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल आर टी क्यू और हमारा ट्राइंगल एस टी क्यू, ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस एस कंडीशन। मतलब ये वाला साइड ये वाला इसके साथ बराबर है, ये कॉमन है, और ये 90 90 तो हो गया ना एस एस कंडीशन से। जैसे ही दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी कि ये वाला जो एंगल होगा इसके साथ क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स इस जगह पे हमारा जो निकला कितना डिग्री, 15 डिग्री जो निकला, ये वाला एंगल हमारा 15 डिग्री निकला था, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। इसका मतलब तो ये आर क्यू एस जब टोटल होगी, ये जो आर क्यू एस हमारा है ये टोटल मिलके कितना डिग्री का हो गया, ये टोटल हमारा जो आर क्यू एस है वो मिलके हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो बाय कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो ये एक प्रोसेस, एक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच ले सकते हो क्वेश्चन का, और कुछ अलग अप्रोच आप यूज़ करो तो कोई गलती, बट सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। बट दिस वन इज ऑल्सो बेस्ट वन, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हो गया 32 का ए बी, मैंने दोनों और वाला क्वेश्चन था उसको भी मैंने समझा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह हमारे एपी से आई थिंक होगा शायद, लेट मी सी। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हमारा मेंसुरेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, पहले लिखा क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन में गिवन है रसीद गॉट ए प्लेइंग टॉप, लट्टू जो लट्टू होता है ना वो, उसके बर्थडे पे उसको प्रेजेंट दिया गया, विच सरप्राइजिंगली हैज़ हैड नो कलर, उसमें कोई प्रकार का कोई कलर वगैरह कुछ नहीं गिवन था। तो उसने अपने मन से क्या किया, उसमें कलर कोटेड, मतलब सोचा कि चलो मैं ही उस पर मतलब कलर कर देता हूँ, ठीक है, क्रेयॉन से। तो द टॉप ऑफ द शेप, जो टॉप है, मतलब ये टॉप मतलब ये मत समझो ऊपर, ये टॉप मतलब टॉप में जो स्ट्रक्चर जो होता है, टॉप जो खिलौना होता है, वो शेप है किस तरह, कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर है, मतलब कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब एक कोन को सरमाउंटेड किया है कौन, हेमिस्फीयर। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द कोन, फर्स्ट कोन आप ऐसे ड्रॉ करोगे कोन। ओके, आप कोन ऐसे ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर आप यहाँ पर करोगे हेमिस्फीयर इस तरह, ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। और फिर हमें क्या गिवन है, द एंटायर टॉप इज़ 5 cm, मतलब ये जो एंटायर हमारा टॉप है वो हमारा कितने cm का, मतलब कितना इसका है ना, ये 5 cm का है। ओके, फिर हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है कितना टॉप का, 3.5 cm। डायमीटर मतलब ये वाला पोर्शन, इसको मैं अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक मिनट, ये रहा। इस तरह से हमारा मतलब कोन है, उसके ऊपर सर माउंटेड हेमिस्फीयर। तो ये हमारा डायमीटर जो हो गया वो कितना हो गया, 3.5 मीटर हमें यहाँ पे गिवन है, 3.5 डायमीटर गिवन है। तो हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है डी कितना है, 3.5। इसका मतलब हमारा रेडियस जो निकला वो कितना निकलेगा, 3.5 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35/10 हो गया ऊपर न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर डिवाइड बाय 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 35/20। तो ये 5 के मल्टीपल्स है, तो ये 7, ये गया आपका 4। तो हमें फाइनली रेडियस जो मिला वो 7/4। कितना रेडियस हमें मिला, आर जो हो गया वो 7/4 हो गया। ठीक है, यह हमारा इतना क्लियर है, आर इक्वल टू 7/4। नाउ आर हमें मिला कितना, 7/4 मिला हमें आर। ठीक है, उसके बाद द डायमीटर इतना हो गया हमारा, फाइंड द एरिया। अच्छा, हमें इसको कलरिंग करना है क्रेयॉन से, तो हम किसको कवर करेंगे, पहले हेमिस्फीयर को। आप किस हेमिस्फीयर को एरिया, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस देखो, ये वाला पोर्शन तो ये तो मतलब जो टॉप के स्ट्रक्चर के अंदर ही है, मतलब आपको ऊपर वाला इसमें से आपको कवर करना है। इसका मतलब आपको सिर्फ क्या कवर करना है, आपको इसका सिर्फ सी ए से कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को, और ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को, बस इन दोनों को ऐड कर देना है, बस यही लॉजिक है। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर पकड़ देखो, टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो अंदर है ना, इसको तब थोड़ा ना वो मतलब कलरिंग कर पाएगा वो, सिर्फ इसको हेमिस्फीयर को कलर कर पाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, द कर्व सरफेस एरिया पार्ट कैन बी कलर्ड ओनली।
और जो हमारा कोन का भी वही, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैन बी कलर, और कुछ कलर नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो दोनों का सी ए से निकाल के दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा, तब उतना ही एरिया वो कलर कर सकता है। तो अभी तक हम अपने सवाल में कहाँ तक पहुँचे हैं, आर हमारा 7/4 निकल चुका है, ओके। तो चलो पहले हम हेमिस्फीयर का निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इतना होने से तो निकल ही जाएगा हमारा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, सॉरी मतलब सी ए से, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, तो सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना निकला, क्या फॉर्मूला है हमारा, 2πr², ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पुट करो कितना, 2 × 22/7 इंटू आर हमारा कितना है, आर 7/4 निकला था, तो 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो। तो ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ गया 2, फिर 2 से ये गया कितना 11, फिर ये हमारा ये रहा कितना 77/4। तो ये हमारा 77/4, इसको अगर हम पॉइंट में करना चाहें अगर पॉइंट में, तो इसको पॉइंट में कितना आएगा। अब देखो मैं आपको सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ, देखो इस तरह से क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो खुद मतलब फटाफट सॉल्व करना, मैं अब मन से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि देखो आप भी इस तरह से, अब मैं इस तरह से करूँगा तो आपको लगेगा चलो इस तरह से किया जाता है, बट मैं डायरेक्टली चाहता तो लिख सकता था, बट हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, कितना हो गया 4, माइनस करो कितना हो गया 3, फिर यहाँ पे 7 उतरा 37, तो यहाँ पर कितना हम लिखेंगे 4 × 9 19, 4 9 36, कितना हो गया, माइनस करने से 1 आएगा, पॉइंट यहाँ पर डालो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 10 हो गया। फिर 4 × 2, यहाँ पर 1 मिनट कहाँ गया, देखो 8, इसमें 2 यहाँ पर 8 हो गया, तो फिर इसको माइनस करो, ये हो गया 2, पॉइंट मतलब 0 आ ही जाएगा, तो इतना निकला 19.25। तो कितना आंसर निकला हमारा 19.25, ये हमारा क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है, यूनिट, एक तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पर इसको ऊपर नीचे करने में, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, कितना क्या था, सेंटीमीटर था क्या, हाँ सेंटीमीटर था। चलो इसको सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर होगा ना, एरिया है ना। तो फाइनली हमें वी गॉट आवर सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा दूसरा एम क्या है कि हमें यहाँ कोन का भी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालें, तो कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए, जो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, हमें फर्स्ट लेट द रिकॉल द फॉर्मूला, रिकॉल करते हैं फॉर्मूला को, क्या है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l। तो पाई तो चलो कांस्टेंट है हमारा 22/7, हम तो मिल ही जाएगा हमें। आर तो हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो आर जो आपका हेमिस्फीयर का जो आर होगा, कोन का भी वही आर होगा, ठीक है। तो अब रहा सवाल एल, हमें नहीं पता, तो एल को पहले फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद हम सी एस ए का फॉर्मूला यूज़ करके उसको वैल्यू निकालेंगे। तो एल कैसे निकालें, देखो एल कैसे निकलेगा, तो आपको पता ही एल का फॉर्मूला। तो ये जो हमारा हाइट है, हाइट पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। देखो टोटल हमारा टॉप का हाइट कितना है 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 5 गिवन है, ठीक है। तो हमें पता ही है कि जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लो, दिस पॉइंट, मतलब ये चीज़ मतलब नोटेट कर लो अच्छे से, कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही हेमिस्फीयर का हाइट होता है, ओके क्लियर है। तो इसका मतलब हमें हेमिस्फीयर का हाइट कितना मालूम चल गया, 3.5 ही होगा। इसका मतलब हेमिस्फीयर का हाइट अगर 3.5 है, तो कोन का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल टॉप का हाइट है इंक्लूडिंग, मतलब टॉप का हाइट मतलब क्या होता है कि कोन का हाइट प्लस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, मिलके कितना है 5 है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी हेमिस्फीयर का हाइट पता चल चुका है 3.5, तो कोन का हाइट कितना होगा ना, सिंपल आप 5 माइनस कर दो 3.5, तो ये आपका आंसर क्या निकलेगा, जो भी इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा दैट इज़ योर हाइट ऑफ द कोन। तो चलो इसको माइनस कर लेते हैं कितना हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 5.00, फिर यहाँ पर कर लो 3.5, तो यहाँ पर कितना आपका निकला, सिंपल सा 1.5 निकलेगा, कितना निकला 1.5, दैट इज़ 15/10। तो हमें यहाँ पर हमें 15/10 आप ऐसा लिखो, या फिर इसको, ये 5 का मल्टीपल है तो इसको काट लो, 3 से गया ये 2 से गया, तो दैट इज़ 3/2। तो हमें यहाँ पर कितना मिला 3/2, क्लियर। 3/2 क्या है हमारा, 3/2 क्या है हमारा ना, हाइट ऑफ द क्या, मतलब कोन का हाइट हमें मिला। तो अभी तक हम कहाँ तक अपने सवाल में पहुँचे हैं, हमें आर पता है कितना है, 1 मिनट स्टार्टिंग से अच्छे से लिख दो यहाँ पर, आर हमें कितना पता था 7/4 था, आई थिंक ये 7/4, और हमें अभी एच निकाला दैट इज़ 3/2 हमारा निकला, लेट मी चेक, ठीक है। तो कहाँ निकाले हम, यस 3/2, ओके। यहाँ तक मतलब चीज़ें समझ में आपको आ रही है।
तो आर हमें पता चल गया 7/4, एच हमें पता चल गया कितना 3/2। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, एल निकालना है। तो एल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर अगर सिर्फ हम एल निकालें तो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होगा हमारा। तो हमें आर का स्क्वायर कितना गिवन है, हमें ये आ रहा हमारा स्क्वायर रूट, आर हमारा कितना गिवन है 7/4। 7/4 का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस ना, फिर हाइट हमारा कितना है 3/2। इसको अगर हम पॉइंट में लिखे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर हमने सही किया ना, एक मिनट में चेक। यहाँ तक तो हमारे सब चीज़ें सही जा रही हैं। 5 था ना, 5 से माइनस किया हमने 3.5। अरे एक मिनट गलती हो गया। हमने 3.5 क्यों माइनस किया, 3.5 तो हमारा डायमीटर था ना, रेडियस हमारा कितना था 7/4। यहाँ पर गलती हो गया हमारा, चेक करो, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर इसको चेंज करो। यहाँ पर 5 मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब एक्चुअली यहाँ पर क्या हमारा रेडियस था 7/4, इसका मतलब कितना 5 से हम माइनस करेंगे 7/4 ना, रेडियस तो हमारा इतना, इसका मतलब हमें 5 जो था टॉय का वो हाइट था, 7/4 मतलब इसका मतलब हमारा जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है 7/4 है। ओके, तो गलती हो गया, यहाँ पर चेंज करो। तो 5 माइनस 7/4 करने से हमें हाइट ऑफ द कोन मिलेगा। तो ये हो गया 4 हो गया एलसीएम, ये आपका हो जाएगा 20 माइनस ये 7। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिला कितना 13/4। 13/4 होगा बच्चों हमारा, क्या होगा 13/4 मतलब, इसको भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। 13/4 मतलब कितना, देखते हैं कितना हो रहा है। तो ये क्या 3, ये हो गया आपका 12, माइनस करो क्या हो गया 1, पॉइंट डाल दो, यहाँ पर हो गया 0, फिर यहाँ पर 2 डालो, कितना हो गया 8, माइनस करो 2, फिर यहाँ पर 5, 20 हो मतलब 3.25। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 3.25 का स्क्वायर। इतना तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हमें एल मिलने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49/16 प्लस, अब 3.25 को अब हमें सॉल्व करना है। अब 325 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 325 इसको माइनस मतलब मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 कितना हो गया 25, कैरी 2, 2 से ये 12। देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ जो फटाफट, 25 कैरी 2 10, ये 12 कैरी 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 16। फिर उसके बाद इंटू यहाँ पर कितना 2 × 5 10, कैरी 1, ये हो गया 5, अब कुछ कैरी नहीं रहा, ये रहा 6, इंटू फिर कितना 5 3 15, कैरी 1, ये 7 हो गया, ये हो गया आपका 9 हो गया, प्लस कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 16, कैरी 1 8, अच्छा 15 8 मतलब कैरी 1 है, 7 + 1 8, 8 और 6 14, 14 15, कैरी 1 मतलब इतना निकलेगा। तो अगर पॉइंट डाल दोगे तो पॉइंट देखो 4 डिजिट में मतलब पॉइंट 10.562, मतलब इसका सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा 10.5625, ये आपका आंसर होगा। अब चलो 16/49 को भी सॉल्व कर, डेसिमल में ले आते हैं इसको। तो 16 × 3 कितना होता है 48 होता है, माइनस करो कितना हो गया 1 हो गया। तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, पर छोटा हो रहा है फिर से 0 देंगे, यहाँ पर 100 हो गया। तो 16 × 6 कितना हो गया 96 हो गया, माइनस करो कितना हो गया 4 हो गया, पॉइंट है मतलब 0 रहेगा ही। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना देंगे हम, नियरेस्ट क्या होगा 2 ही होगा ना, 2 से कितना हो जाएगा 32 हो गया, 32 को उसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, पॉइंट है मतलब 0 रहेगा। तो 16 × 5 हो गया 80, पूरा कैंसिल आउट हो गया, टर्मिनेट हो गया। नाउ वी गॉट द अंडर रूट में 49 में 16 को सॉल्व करने से कितना आया 3.0625। तो कैलकुलेटिव तो होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो, कैलकुलेटिव तो देगा ही वो, इतना हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, चलो 3.0625, फिर इसके बाद इसको ऐड करो 10.5625 ना, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा हमें, ये तो 0 ये 5 पॉइंट कितना निकला, आई थिंक 13 पॉइंट, क्या ही करेक्ट है। इसको हम अगर सॉल्व करें तो इतना ही निकला ना 13.5। इसको हम क्या, एक मिनट गलती कर दिया क्या मैंने कहीं, अच्छा नहीं सही है 13.5, इसको फिर हम अच्छा ठीक है करेक्ट है। तो ये निकला 13.50, कितना 0 4 0 निकला ना, 4 0 लगा दो। अब अंडर रूट का वैल्यू निकालो। आप बोलोगे सर कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो होगा 5 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा क्या आपको, सब पढ़े हुए सब चीज़ें। कैसे सॉल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो, कुछ नहीं बहुत इजी है, सब पढ़े हो फटाफट हो जाएगा। 3 0 है ना, पेयरिंग करो, कितना हो गया 3 × 3 कितना हो जाएगा
स्क्वायर रूट तो पता ही होगा कैसे निकालते हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो कितना 13 इंटू 3 कितना हो गया 9। माइनस करो, चलो जल्दी जल्दी करो। कितना हो गया, ये हो गया 4, बस होने वाला है कितना 450। ठीक है, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 रहा, 6 कांस्टेंट रहा, 6 कांस्टेंट। क्या पैटर्न बनेगा बताओ, सीखे हो गया पढ़े होगे, क्या पैटर्न बनेगा बताओ। यहाँ पर हम अगर 7 डाल के ट्राई करें, 6 डालते हैं पहले, 7 जब बड़ा हो जाए। 6 इंटू 6 36, कैरी 3 18 और 6 हो गया 200, मतलब और कितना होगा 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका 44। ये आई थिंक नियरेस्ट है क्या, लेट मी कैलकुलेट अगेन। 6 इंटू 6 36, कैरी 3 36, ये कितना हो जाएगा 39, सॉरी 396। आई थिंक यही नियरेस्ट है। चलो और एक बार ट्राई 7 को लेकर ट्राई कर लेते हैं। 7 7 जब 49, कैरी हो गया 4, 7 6 जब 42, कितना हो गया 47। तो आई थिंक ये पास है। नहीं ये ज़्यादा हो गया क्या, 4 पॉइंट, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 पॉइंट गलती कर दिया क्या मैंने, ये सही तो है। 3 3 9 हो गया, ये दोनों ऐड होगा ना। 3 3 9 4 4 16 ज़्यादा होगा। 3 इंटू 3 9 ठीक था। 9 4, हाँ 9 4 13 ठीक है, करे सही तो लग रहा है। 4 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ पर लेंगे, क्या हमने लिया था 6 ना। ओके 6 होगा शायद, 7, हाँ 6 ही शायद, क्या 6 ही होगा, क्योंकि 7 तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, 479 आ जा रहा है। हमें यहाँ पर 450 की बने, 6 ही होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 396। जल्दी जल्दी करो, देखो 96 में और 4 ऐड करो, देखो तो 400 बन जाएगा। फिर और 50 ऐड करोगे, इसका मतलब आंसर यहाँ पे 54 आएगा। 54 में फिर ये 2 जीरो ऊपर दोनों का उतरे, फिर ये हमारा 66 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 72। इसका मतलब 72 हमारा कांस्टेंट है। क्या पैटर्न चल, जो पैटर्न हमारा क्या चलेगा 72। अभी अब 1 1 2 2 3 3, ये हमारा जो रूल है। चलो 5 लेके देखते हैं क्या होता है। 5 लेने से कितना हो गया, ये 25 कैरी 2 12 कैरी 1, ये 36, इतना निकलेगा। हमें चाहिए कितना 5400। ओके, तो और बड़े नंबर लेना पड़ेंगे हमें। 8 लेके देखें क्या कितना हो रहा है। 82 64 कैरी 6, 16 और 6 कितना 22, कैरी 2 56 और 2 58। 58 हमें चाहिए, हो तो गया आई थिंक 3.67 से हो जा रहा है क्या, आई थिंक 7 से नहीं होगा। गलती कर दिया क्या मैंने कौन सा कंसिडर किया था, इसको ऐड करने 72 ही होगा ना। 66 72, हाँ सही तो है, सही तो है। ठीक है, तो 76 8 से कुछ आई थिंक मैंने गलती किया है। 64 प्लस 6, नहीं ये मैंने गलती किया है, मल्टीप्लाई गलती किया है। 7 8 से करने से कितना हो जाएगा, 8 8 64 कैरी 6, 8 8 2 16, 16 और 6 कितना हो गया 20, मतलब कितना हो गया आपका 22, कैरी 2 रहा, ये कितना 56 58, हाँ ठीक तो है 5824। तो यहाँ पर जो 3.6 हमारा यहाँ पर 7 के आसपास ये हो जाएगा, 7 नहीं 6 जो भी यहाँ पर। इसको हम सॉल्व करने से, इसका हम अप्रोक्स लेंगे तो नियर अबाउट, इसको अप्रोक्स राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 3.7 निकलेगा। ठीक है, तो फाइनली इसका मतलब हमें यहाँ पर जो मिला आंसर कितना निकला, इसको सॉल्व करने से हमें निकल रहा है 3.7। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स, कितना लिख दोगे अप्रोक्स। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये पता चला। तो ये 3.7 हमारा अप्रोक्स हो गया, बस इतना ही हमें चाहिए था। एल हमें मिल चुका। अब फटाक से कर सरफेस एरिया निकाल दो। ये देखो, इस क्वेश्चन को मैं नीचे यहाँ पे कर लेता हूँ, और फटाक से कर सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, देखो तो अभी हम पाई आर एल यूज़ करेंगे, जल्दी जल्दी करो। 22/7, आर हमें पता ही है 7/4 है आर हमारा। एल तो जस्ट अभी हमने निकाला, 3.7 यूज़ कर लो। 7 7 तो कट गया, ये 2 का मल्टीपल है, 2 से ये 2 से 11 हो गया। इसका मतलब कितना होगा 11.3.7, 11 इंटू 3.7 डिवाइड बाई 2। अब एक काम करो, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 इंटू 3.7, 11/2 इंटू 3.7, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। 11/2 मतलब आपका हो गया 5.5 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 3.7 के साथ, यही होगा ना। 5 5 10 11, ठीक है सही है। अब सही जा रहे हैं हम लोग। 37 और 55 को मल्टीप्लाई कर दो साइड में, 7, ये बहुत ईजी है। 5 × 7 कितना, 5 × 7 कितना हो जाता है 35, कैरी 3 15 और 3 18, देखो कुछ मतलब ये हो गया। ये भी सेम ही निकलेगा ना, 8 और 1 सॉल्व करो। ये हो गया 5 8 5 13, कैरी 1
8 1 9 10 कैरी 1 इतना निकला। क्या निकला? 20.2035। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? मैंने 2035 तो लिख दिया, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब यहाँ पर। ये आपका आंसर निकला 20.35। आपका कितना निकला? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कोन का है, अब इन दोनों का ऐड करना है, मतलब कोन का हमें हमारा कितना निकला? 20.35 निकला। और हमारे हेमिस्फीयर का कितना निकला था? हेमिस्फीयर का हमारा निकला था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई? 19.25। यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है, तो 19.25 इसमें ऐड कर दो, 19.25 ऐड कर दो। तो ये हो गया 5 5 10 कैरी 1 6, ये 9, ये तो 39.60, 39.60 ये हमारा निकला आंसर, दैट इज 39.6 आप लिख सकते हो। तो दिस इज आवर आंसर, फाइनली वी गॉट इट। तो फाइनल हमें मिल चुका है इसका आंसर 39.6। ओके, तो ये हमारा निकला एरिया ऑफ दैट, जो कलर करने वाला था वो बंदा, मतलब रशीद। ओके, नाउ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। तो कैलकुलेटिव रहेगा, इससे हम क्या सीखे, इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे? इस तरह से सीबीएसई वाले डाल सकते हैं कैलकुलेटिव, तो बिल्कुल डरना नहीं। देखो कितना इजी कैलकुलेशन था, हमको समझा रहा था इसलिए थोड़ा स्लो, वन तो और भी फास्ट होता। ठीक है, तो बस सारी चीज़ें जब ऑलरेडी पढ़े हो क्लास 8 में 9th में, सब वही यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, लेंथ तो कैलकुलेटिव तो रहेगा ना, 5 मार्क के आपको ऐसे ही मिल जाएगा क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं 34 का ए नंबर। ओके, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है, और बहुत ही जल्द मैं लाइव आने वाला हूँ, लाइव सेशन भी लूँगा। बस इस सैम्पल पर को ख़त्म कर दो, मुझे पता है आज जो वीडियो अपलोड होगा दैट इज़ 6 फरवरी फेब, और बहुत कम ही दिन बचे हैं आपका एग्ज़ाम का, बट टेंशन नहीं, मैं ये सैम्पल पर कराने के बाद और उसके बाद हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का सीरीज़ हम एक चलाएंगे। मुझे पता है मैंने अपने चैनल पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया हुआ है, बट मुझे पता है आप कहीं ना कहीं से तो आप पढ़े हो, कहीं ना कहीं से आपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग लिया हो, कहीं से ना कुछ सीखे होगी। तो बस हमें भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब मैं ये मान के चलता हूँ आपको सब चीज़ें आती हैं, बट फिर भी जब मैं अपना वन शॉट का सीरीज़ या फिर जो चैप्टर वाइज जब सीरीज़ शुरू करूँगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह समझाते हुए चलूँगा, पर पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, थोड़ा फास्ट मतलब कॉन्सेप्ट होगा, जल्दी जल्दी, मतलब जो होता है ना कि भाई जल्दी जल्दी समझा देना, समरी टाइप का। ठीक है, उसी तरह से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर डायरेक्ट सवाल पे मतलब जंप कर देंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का ए। तो आज इस वीडियो में हम पूरा सेक्शन डी खत्म करने वाले हैं पूरा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है 34 का ए। ओके, स्टार्ट करने वाले हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, एपी तो पता ही होगा आपको। सम ऑफ द सेवंथ, यहाँ पे कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के जो लॉजिक चाहिए वही बताऊंगा आपको। ठीक है, डिटेल में समझाना गया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई थर्ड टर्म मतलब A3 उसको लिख सकते हैं, और दूसरा जो है बच्चों हमारा वो है A7, मतलब A7 हमें गिवन है ना, सेवन्थ टर्म मतलब सेवन्थ टर्म हमें गिवन है, उन दोनों का जो सम होगा वो होगा हमारा 6। तो इसको अगर हम चाहें तो A3 प्लस A7 हम लिख सकते हैं कि नहीं, 6 ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, फिर बोला है उन्हीं का प्रोडक्ट होगा फिर 8, उन्हीं का प्रोडक्ट मतलब A3 मल्टीप्लाई A7 जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। हमें पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। तो पहले हम इससे ए और डी का वैल्यू निकाल लें, फिर उसके बाद हमें पूछा गया है कि सम निकालो, पहला 16th टर्म का सम निकालो। इसका मतलब हमें क्या पूछा है, S16 पूछा है। तो S16 निकालने के लिए देखो हमें फाइनल आंसर हमें क्या चाहिए, X16 का वैल्यू चाहिए, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो उसके लिए हमें ए चाहिए और डी का वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन में कहीं भी ए और डी का वैल्यू तो नहीं गिवन है। तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, मतलब इसको और इसको हम सॉल्व करके हम ए और डी निकालेंगे, देन ए और डी का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको हम S16 में पुट कर देंगे, एंड देन वी गॉट आवर आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, साइड में जो है A3 को हम चाहें तो बच्चों लिख सकते हैं A प्लस कितना लिख सकते हैं, बताओ बताओ, A प्लस 2D। वेरी गुड, ये हम लिख सकते हैं कितना, A प्लस 6D इक्वल टू यहाँ पर हो गया 6। ए वालों पास में आ जाओ, डी वालों पास में आ जाओ, 2D प्लस डी, ये हो गया आपका इतना। ओके, ये हो गया आपका 2A प्लस ये आपका हो जाएगा कितना, 3D ना, कितना हो गया, गलती लिखी क्या, अरे यहाँ 6D, सॉरी कॉपी करने में गलती हो गया, तो ये 8D बन जाएगा। एक मिनट, कहाँ गया,
सब मिट गया, ठीक है। 2a हो गया, 2a प्लस ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर ये 6 था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8d, 2a प्लस 8d इक्वल टू यहाँ पर बन गया 6। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 6। इसका मतलब यहाँ पर आपका हो गया a प्लस 4d इक्वल टू 2 इधर है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका a प्लस 4d इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3। तो ये हमें एक इक्वेशन यहाँ पर बनता दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे कुछ करो, ध्यान से समझना इस चीज़ को, वैसे ही सेम चीज़ होगा, ओके, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो ये a3 को हम चाहें तो a प्लस 2d यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं, फिर होल मल्टीप्लाई a7 मतलब a प्लस 6d इक्वल टू यहाँ पर 8। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू कुछ नहीं, बहुत ईजी है, a की यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, देखो अगर हम सिर्फ a निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, 3 माइनस 4d ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये मत पूछना सर ये कैसे हुआ, ये सब चीज़ें लॉजिकल आपको पता होना चाहिए, आप 10th का बोर्ड देने वाले हो। तो a की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें a की वैल्यू मिली। अब a का वैल्यू यहाँ पर जो भी यहाँ पर पुट कर दो, बस हो गया काम खत्म। यहाँ पे से शुरू करते हैं, जगह नहीं होगा, तो a की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो सिर्फ बस a की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 माइनस 4d, क्लियर, फिर प्लस 2d ऑलरेडी पहले से था, फिर a की जगह देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस 4d और यहाँ पर 6d पहले से था बराबर 8। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2d, ओके, होल इंटू ये आपका हो जाएगा 3, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पर होगा 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। इतना यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, देखो अलजेब्रा हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक आइडेंटिटी दिख रहा है अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस अब वही दिख रहा है तो वही लिख दो, 3 का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2d का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो गया 8। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आपका बन जाएगा 9 माइनस ये आपका इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 4d स्क्वायर, ये 9 को उठा के अगर इधर हम पटक दें तो 8 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 1 बन गया आपका, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो सिर्फ आपका 4d स्क्वायर इक्वल टू कितना बना 1। तो सिर्फ d स्क्वायर अगर मैं निकालूँ तो ये 1/4 बन जाएगा, अगर सिर्फ d निकालूँ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 बन जाएगा। जैसे कि d का डिग्री कितना है, d का पावर 2 है, तो d की दो वैल्यू निकलेंगी, d का एक वैल्यू निकलेगा आपका, इसको सॉल्व करोगे 1/4 को रूट ओवर, तो आपका एक निकलेगा प्लस 1/2 निकलेगा, कॉमा, और एक निकलेगा माइनस 1/2। तो d की यहाँ पे दो वैल्यू आए, d का यहाँ पर दो वैल्यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितना था, पावर 2 था, इसलिए। देखो जब मैं देखो मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी 10th का, एक्चुअल देखा है ऑफिशियली पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट इस साल जो अपकमिंग जो आने वाला जो सेशन, उसमें मैं डिटेल में सारे चैप्टर से शुरू करूँगा, सब अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल एक से एक, जो इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा आपको, एक एक चीज़ समझाऊंगा अच्छे से पूरा। बट अभी फास्ट फॉरवर्ड में जान लो कि बस डिग्री 2 होता है तो वैल्यू 2 निकलेंगी, ओके। जितना आप डिग्री की जितना डिग्री होगा उतना वैल्यू होगा, उसको वैल्यू बोलो या फिर रूट बोलो या फिर जीरोज, मतलब जीरोज तो अलग चीज़ हो गया, मतलब एक तरह से वही है, वहाँ वैल्यू पुट करने से वही आ जाएगा। देखो जीरो से कॉन्सेप्ट अलग है, मैं बस आपको इसके 3 या मतलब डी के जो निकलते हैं इसको 3 चीज़ें हैं, इसको हम बोल सकते हैं वैल्यू बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रूट बोल सकते हैं। जीरोज इन केस में कब होगा, जब हम कुछ इक्वेशंस यहाँ पर मतलब कुछ लिख रहे हैं पॉलिनोमियल, अगर हम उस जीरो से उसको बोलेगा उसको, अगर एक्स पी ऑफ 2 या फिर हम कुछ वहाँ वैल्यू पुट कर दें तो वो जीरोज बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू निकला, जीरो का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के फिर बोलता कि नहीं ये जीरो से इसको लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पर समझना है चीज़ को, जीरोज यहाँ पर नहीं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर समझना है चीज़ को, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों का बराबर, डी का जो वैल्यू निकला यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वो जीरोज नहीं होगा, ठीक है। बट आप इतना याद रखो, इसको हम वैल्यू बोलते हैं और रूट बोलते हैं, ठीक है। जीरो से कॉन्सेप्ट अलग है, जो मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में, 9th भी अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ाया है मैंने, जब पढ़ाऊँगा समझाऊँगा। तो अभी बस इतना जान लो कि आपको, मुझे बस इतना मान के चलता हूँ आपको सब कुछ पता है पहले से, इतना सब छोटी छोटी चीज़ें तो पता ही होंगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें डी का वैल्यू, हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल में, डी का वैल्यू हमें कितना मिला 1/2, सॉरी डी का वैल्यू हमें कितना मिला 1/2 और एक -1/2 मिला हमें, ओके। चलो तो हमें जिस चीज़ का इंतजार था वो समय आ चुका, इसका मतलब ए की भी दो वैल्यू निकलेंगी, ए की वैल्यू निकालो 3 - 4 मल्टीप्लाई डी का, पहले 1/2 पुट कर लेते हैं, फिर उसके बाद -1/2 पुट करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2, तो 3 - 2 1, तो ए का पहला वैल्यू जो निकला 1 निकलेगा, दूसरा निकाल लेते हैं, वही सेम a - 3 4d। अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे, d की जगह अब हम पुट करेंगे -1/2,
तो डी की जगह -1/2 पढ़ने से यहाँ हमारा हो गया 2, तो ये 3 -2 मल्टीप्लाई माइनस, या +2, तो इसका मतलब आंसर निकलेगा 5। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5, मतलब ए की 2 वैल्यू निकली हमें, एक निकला ए की वैल्यू 5 निकलेगा और 1 भी निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें जैसे हमें ए और डी का ही इंतज़ार था, तो S16 हमें निकालेंगे, S16 निकालेंगे हम। ओके, तो X16, तो इसका भी 2 वैल्यू निकलेंगे, S16 का भी। पहले हम ए की वैल्यू 5 पुट करेंगे। देखो एक एक चीज़, पहले ए की वैल्यू 5 पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पुट करेंगे 1/2। देखेंगे 1/2 पुट करने से हमें क्या वैल्यू मिला ए का, उसी हिसाब से आप पुट करोगे। जब हम, एक मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ, जब हमने ए की जगह, एक मिनट पहले डी हम लिखे थे ना, डी जब हमने 1/2 पुट किया तो हमारा ए क्या निकला था, डी जब हमने 1/2 पुट किया तो ए हमारा 1 निकला। ये एक लॉजिक समझ में आ रहा है। दूसरा, डी का वैल्यू जब हमने -1/2 लिखा था तो ए हमें क्या मिला, ए मिला हमें 5। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप सम में भी पुट करोगे। तो पहले मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ, ये वाला। ओके, सम में तो S16 अभी हमारा निकलने वाला है। तो S16, द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला n/2, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दो, फिर 2a + n-1d। ओके, और इसको वैल्यू निकालो। चलो, n की वैल्यू X16 निकाल रहे हैं, n की वैल्यू मतलब 16 ही होगा, 16/2। अब यहाँ पर निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 1, प्लस n कितना है हमारा 16 -1, d हमें कितना गिवन है 1/2। बस इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर निकल जाएगा। अब दूसरी साइड में उधर भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर S16 और एक निकलेगा। वही सेम फार्मूला में, फार्मूला अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका होगा 16/2, बस चेंज क्या करना है, 2 1 की जगह यहाँ पर, मतलब ए की जगह जो पहले वहाँ 1 लिखे थे यहाँ 5 लिख दो, प्लस 16 - 1 तो वही रहेगा। और ये यहाँ पर क्या था हमारा, डी था, डी हमारा अभी यहाँ पर कितना है -1/2 है। अब बड़े ध्यान से इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती नहीं करना। देखो ये आपका हो गया 8 बना, ध्यान से करो, आराम से करो, हो जाएगा। ये आपका 2 हुआ, प्लस आराम से चलते हैं, 16 - 1 कितना हो गया 15, 15 और देखो 15 मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया आपका 1/2। ओके, तो ये आपका 8 बाहर रहा। इसको सॉल्व करो, बोर्ड मासूल पता ही आपको, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 15/2। ओके, 8 बाहर रहा। देखो 2 + 15/2 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकला, 19/2 निकलेगा। सिंपल सा, मतलब मुझे कैसे पता चल, देखो एक्चुअली पता है 2 + 15/2 लिखना जो है, 2 होल 15/2 लिखना वही है, सेम ही होता है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे आप नॉर्मल करते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हो, जो आंसर निकलता है प्लस कर लेते हो, यही करते हो ना। तो 2 × 2 कितना 4, 4 + 15 कितना 19/2, तो आंसर 19/2। अब चाहो तो एलसीएम लेके देख सकते हो, 19/2 ही निकलेगा। देखो एलसीएम लिया 2 4, ये कितना हो जाएगा 15, देखो 19/2 निकला कि नहीं। देखो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, बट अभी जो मुझे अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चीज़ मुझे अभी याद आ रही है यहाँ पर ये हो सकता है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये 19/2 हो गया, इसको आप काटो कितना हो गया 4, तो 19 × 4 जो भी हो वही आपका आंसर होगा। 4 9 36, कैरी 3, 4 3 7, 76 निकलेगा पहला का। तो पहला हमारा जो S16 जो निकला बच्चों, वो कितना निकला 76। अब हम निकालते हैं दूसरा वाला, इसको निकालते हैं। चलो, तो वही यहाँ पर 8 रहा, यहाँ ये रहा 10 प्लस ये कितना 15 इंटू यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। ये 8 बाहर रहा, फिर 10 प्लस इसको सॉल्व करने से -15/2 आएगा, यहाँ ब्रैकेट में से रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देना ब्रैकेट, मतलब फाइनली 8 यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर प्लस अब नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 10 - 15/2 यही होगा आई थिंक, हाँ यही होगा, जगह तो है नहीं। अच्छा ठीक है, 8 बाहर रहा हमारा। तो सेम लॉजिक वैसे ही जैसे मैं आपको समझाया था, 10 × 2 20, 20 - 15 कितना होता है 5, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5/2। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 4, तो यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा 4 × 5 कितना हो गया 20। तो दूसरा जो हमारा S16 जो निकला वो कितना निकला 20 निकला। दूसरा जो S16 निकलेगा वो कितना निकलेगा 20। तो हमें दोनों वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, S16 हो गया 76 और S16 हो गया हमारा 20। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बी हम स्टार्ट करेंगे और वाला, उसी का और वाला कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि और में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नेचुरली मिलते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट ध्यान रखना,
ये आई थिंक एड डी शर्मा का क्वेश्चन है, दिस वन इज एड डी शर्मा क्वेश्चन। तो मैं अच्छे से करा रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है कि हमें इफ़ द क्वेश्चन गिवन है, पढ़ो ध्यान से पहले। इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द 2AP, ओके समझना चाहिए इसको, 2 AP हैं, अच्छे समझा रहा हूँ, रुक के समझा रहा हूँ, समझना। ओके 2 AP हैं, तो मान लेते हैं एक जो हमारा AP है, मतलब AP है, अब कुछ लिखे, मैं इसको सिंबल के द्वारा डिनोट नहीं करूँगा। मान लेते हैं एक मेरा AP है, मान लो ये लिख लो ऐसे ना, फर्स्ट AP, मैं इसको कुछ सिंबल नहीं दे रहा हूँ। और एक मान लो मेरा सेकंड AP है, समझना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला AP दूसरा AP, तो पहला AP का जो A होगा, समझना है इसको, पहला AP का जो फर्स्ट टर्म जो होगा उसको मैं मान लेता हूँ A1, दूसरा AP का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको मान लेते हैं A2। यहाँ तक क्लियर है। और जो कॉमन डिफरेंस है पहला फर्स्ट AP का उसको मान लेते हैं D1, और दूसरा AP का जो कॉमन डिफरेंस है उसको मान लेते हैं D2। यहाँ तक चीज़ें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है? ओके अब यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP, हमें अगर इतना गिवन है तो उसका mth टर्म निकालो कितना होगा। ठीक है समझना। तो ये A1 D1 आपको मैंने दे दिया। अब चलो निकालते हैं फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ n टर्म ऑफ 2AP, दोनों का n टर्म निकालते हैं। तो ये Sn जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, Sn मतलब सम का, सम ऑफ n टर्म, ये पहला AP का, मैं इसलिए लिखता हूँ सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ऐसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है समझ में आएगा। हमें रेशियो निकालना है तो इसको पहले से फ्रैक्शन में रख दे रहा हूँ। फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि हमें गिवन है कितना, यहाँ देखो क्वेश्चन में गिवन है 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। यहाँ पर आई थिंक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत ही क्लियर कट मैंने समझाया है, डाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, नीचे आते हैं। चलो देखो Sn ऑफ फर्स्ट AP, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। अब हम Sn का जो भी हम यहाँ पर करते हैं, जो हम फर्स्ट AP का जो हमें A और D तो पता ही है, A का हमें A1 है और D हमारा D1 है। तो चलो यहाँ पर लिखो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, बताओ। n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस, यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट A1 लिख दूंगा। ठीक है और यहाँ पर मैं लिखूँगा n-1, यहाँ पर मैं लिख दूंगा D1 लिख दूंगा। ओके यहाँ तक क्लियर है। ये पहला मतलब ऊपर वाला का मैं लिखा फर्स्ट AP का, इक्वल टू यहाँ पर दो। ठीक है और दूसरा का भी लिखने वाला हूँ n/2, फिर यहाँ पे लिखूँगा 2A2 लिखूँगा ऑब्वियसली, प्लस n-1, यहाँ पर लिख दो D2, हो गया। और ये हमारा भाई साइड में आता रहेगा, 7n+1 डिवाइड 4n+27। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जा। यहाँ तक क्लियर है। ओके अब समझो ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये n/2 तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ मेरे पास 2A1 प्लस n-1 D1 ये बचा, बाय 2A2 प्लस n-1 D2 ये रहा, और साइड में मेरा ये जो है ये वैसे रहा 7n+1 डिवाइड बाय 4n+27। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है आपको, अच्छे समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से उसको आपको देखना है और समझना है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि नहीं समझना है, समझो। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, मतलब पहला AP और दूसरा AP दोनों का mth टर्म मुझे चाहिए, मतलब मुझे mth टर्म चाहिए। mth टर्म पहला AP का मैं am लेके चल रहा हूँ, mth टर्म मतलब am होता है ना, तो क्या होगा a प्लस, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं m-1d, यही mth टर्म होता है, am यही होता है ना हमारा। हमें इस फॉर्म में चाहिए, कुछ इस फॉर्म में हमें चाहिए। ओके यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा क्या इस फॉर्म में आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, मैं इस फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, अभी रुको ना। मैंने 2 देखो न्यूमरेटर में, देखो मैं 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर A1 रहेगा प्लस यहाँ पर कितना 2 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब 9 - 1 जो n-1 के नीचे यहाँ पर 2 तब डिवाइड हो जाएगा इस तरह। ठीक है
फिर यह आपका D1 तो पीछे आपका अंदर ही रहा। समझना है इस चीज़ को, मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये होल में कॉमन आ गया, मतलब होल डिवाइड, एक्चुअली ये पूरा होल डिवाइडेड बाई 2 होता, उसको आप देख लो कैसे क्या करना है। अब लिख दो क्या, अच्छा रहना, समझ रहे हो, मुझे लग रहा है आप समझ रहे होगे। D1 मल्टीप्लाई होगा, फिर D1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो होल डिवाइडेड बाई 2, मैं 2 जब कॉमन लूँगा मतलब इन लोग के साथ पर डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये एक ही टर्म है ना। तो इसको बाहर लिखना आई थिंक करेक्ट नहीं है, बट बाहर लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो मैं यहाँ पर 3/2 इंटू 5 इसको मैं ऐसे लिखूँ, या फिर 3/2 मल्टीप्लाई 5 ऐसा लिखूँ, एक ही बात है, या फिर 3 × 5 डिवाइड बाई 2 ऐसा लिखूँ, एक ही बात है। समझ इस लॉजिक को, इसलिए मैंने बाहर D1 को रख दिया। और नीचे का भी वही करेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर A2 प्लस यहाँ पर वही करो n-1, वही सेम चीज़ रहा आपका, यहाँ पर रहेगा सिर्फ D2। अब जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझना है इस चीज़ को, ये आपका हो गया 7n+1 डिवाइडेड बाय, ये कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट मैंने किया, पूरा कॉपी पेस्ट। अब इस चीज़ को समझना, अब आपको कुछ लगभग दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से दिखा रहा हूँ। अब ये वाला चीज़ देखो, समझना, ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है हमारा, A प्लस ब्रैकेट स्टार्ट m-1 ब्रैकेट एंड उसके बाद D, ये टोटल ये जो फॉर्मेट आपको क्या यहाँ पर बनता दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो, दिखा कुछ, दिखा कुछ, दिखा तो होगा ज़रूर। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। ये वाला जो फॉर्मेट है बच्चों, ये वाला पोर्शन को आप साइड में रखो, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इस वाले चीज़ पे मैं ये जो बॉक्स में मैंने अभी जो इसको किया अभी, इसी पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली काफ़ी सारे बुक्स में डायरेक्टली ऐसे गिवन है कि भाई n की जगह एक वैल्यू है, वो पुट कर दो आपका आंसर निकल जाएगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ n निकला कैसे। तो ये यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन यहाँ पर आके एंड हो चुका है। ये जो मैंने 2 लाइन यहाँ पर जो लिखी है वो उसी का इलेबोरेशन है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए 2 लाइन, मतलब ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा है मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है सोल्यूशन, मतलब और करेंगे, मतलब यहाँ तक अभी तक मैंने स्टॉप किया हूँ, अभी तक यहाँ से अभी स्टॉप है, इसके ऊपर अभी मैं कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये 2 मैं हटा दूँ यहाँ से, तो अब आपको पूरा दिख रहा होगा कि भाई ये टोटल ये जो फॉर्मेट है, ये टोटल आपको यहाँ पर बनता दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं बताओ, तो अच्छे से बताओ मेरे को, दिख रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली दिख रहा होगा। मैंने AM को फ्रैक्शन, देखो AM एक्चुअली 2 बार यूज़ होगा ना, पहला AP के लिए, दूसरा AP के लिए। अगर मैं पूरा अगर पूरा आपको दिखा दूँ, पूरा जो बोलते हैं नहीं फील करना, मैं आपको फील करा दूँ कि भाई दोनों सेम है, तो देखो मैं आपको फील करा रहा हूँ पूरा। ये AM जो लिखा ये पहला AP का AM है, और ये नीचे जो लिख रहा हूँ ये दूसरा AP का AM है। तो अगर मैं इसको मतलब लिखूँ, मतलब इसको सॉल्व करना है तो कैसे लिखूँगा, A प्लस मतलब A1 लिखूँगा ना यहाँ पर, क्योंकि पहला AP, तो A1 प्लस m-1 D बाय, मतलब यहाँ पर D1 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ A2 मतलब सेकेंड AP का, मैं चाहूँ तो यहाँ पर थ्योरी लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख देना, नहीं तो फर्स्ट AM ऑफ फर्स्ट AP, AM ऑफ सेकेंड AP यहाँ पर लिख देना, ओके। तो यह आपका बन जाएगा m-1, ये हो गया आपका D2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको पूरा फील हो रहा होगा, ये टोटल जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, ये टोटल इस वाले फ्रैक्शन, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये वाला जो बचा है 2 कैंसिल करने के बाद क्या बचा, A1 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर n-1 2, फिर यहाँ पर आपका D1 डिवाइडेड बाय, यही तरह ना, 2 कटने के बाद तो यही रहेगा n-1 2 बाय D2। अब ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, ये दोनों आपके पूरा, अभी दोनों को मैच करो पूरा, दोनों अगर मैच करोगे तो आप बोलोगे सर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब वो एम फॉर्मेट में है, यहाँ पर मैंने जो आपका nth के फॉर्म में है। तो दोनों में अगर मुझे डिटो यही वाला सिनेरियो अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यही लिख सकता हूँ ना कि n-1/2 की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, m-1 मुझे चाहिए, मतलब दोनों को मुझे बराबर करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई n-1/2 जो है वो m-1 के बराबर हो जाए, मैं यही चाहता हूँ ना, तभी मेरा mth टर्म निकलेगा ना। समझो लॉजिक को, अच्छे से लॉजिक को समझो कि n-1/2 अगर मुझे इस तरह पूरा बनना है, मतलब ये फ्रैक्शन अगर चाहता है कि मुझे भाई डिट्टो इस तरह बन जाना है, पूरा ये जो फ्रैक्शन की तरह बन जाना है, तो उसके लिए मुझे किसको त्यागना पड़ेगा, ये जो मेरा n-1/2 है मुझे पूरा इसके बराबर दिखना है m-1, बाकी सब चीज़ तो मेरा सेम है, बस n-1/2 की जगह किस तरह अगर मेरा m-1 हो जाता तो हो जाता काम।
तो आप यही चाहते हो ना कि n-1/2 जो है वो बराबर हो जाए m-1 के साथ। तो इसको इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। n-1/2 इक्वल टू m-1। इसको अब सॉल्व करो, इसको आप अब सॉल्व करो यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करने से कितना हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये वाला पोर्शन को हम सॉल्व करें तो कितना निकला, n-1 इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2m-2। इसका मतलब n की वैल्यू जो निकला ये कितना 2m-2, ये -1 इधर आएगा तो +1। दैट मीन्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिली 2m-1। अब यही n का जो वैल्यू है 2m-1 वही आप यहाँ पर पुट कर दो इस जगह पे। इस जगह पे आप n की वैल्यू, n की जगह क्या पुट कर दो 2m-1। अगर जो हम यहाँ पर हमारा अपना सोल्यूशन स्टॉप किया था, फिर चीज़ें मैं आपको समझाने लगा नीचे। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि यहाँ हमारा हो गया और इसके बाद आप क्या करो ना, n की जगह 2m-1 पुट कर दो और आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बट मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने आपको समझाया कि भाई देखो n की जगह हम 2m-1 हम क्यों पुट करें, वाई, रीज़न क्या है उसके पीछे, समझ में आया। क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो वो आपका जो mth टर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो mth टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको n के जगह पे 2m-1 पुट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों कि n और इस चीज़ को पुट करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार ऊपर आके वैल्यू देखना सही नहीं है, बार बार ऊपर आओ नीचे आओ, ये कहाँ गया, कॉपी। ओके, तो अब हम नीचे चलते हैं, पूरा नीचे चलते हैं। हमको पता चली गया क्या हो रहा है। हम n की जगह 2m-1 पुट करेंगे, हमारा mth टर्म आ जाएगा। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर द रेफरेंस, आपको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। चलो पुट कर लेते हैं 2a1 प्लस, अब यहाँ पे चलो लिखते हैं n की जगह मैं लिखता हूँ 2m-1। चलो यहाँ ब्रैकेट ऐसे दे दो, यहाँ पर लिख दो 2m-1, फिर यहाँ पर -1 पहले से था, ये रहा आपका d1, ओके, बाय ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यार a2, प्लस n की जगह मैं लिखूँगा 2m-1, फिर यहाँ -1 पहले से था, ये रहा आपका d2, यहाँ इक्वल टू ये हो गया आपका 7n+1 बाई कितना हो जाएगा 4n+27, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2a1 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ 2m-2 हो जाएगा d1 बाय ये होगा आपका 2a2 प्लस ये हो जाएगा 2m-2 d2 इक्वल टू यह हो जाएगा 7n, और यहाँ पर तो पुट किया नहीं n की वैल्यू, अरे यार गलत हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करना है ना, n जहाँ जहाँ पर पुट करो तभी ना होगा, रेशो निकलेगा। n की जगह यहाँ पर लिखो 2m, अरे यार क्या हो रहा है 2m-1 या क्या 7n हो गया, फिर +1 बाय 4 मल्टीप्लाई n कितना है 2m-1 फिर +27, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जा, ठीक है आगे चलते हैं। अब यहाँ पर काम करो 2a1 प्लस, यहाँ देखो 2m-2 है, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो भीतर में क्या रहेगा m-1 रहेगा, यहाँ पर रहा d1 बाय, फिर यहाँ पर 2a2 वैसे ही रखो, फिर यहाँ पर अब 2 कॉमन ले जाओ तो यहाँ भीतर का है m-1, यहाँ रहा d2, इसको सॉल्व करो, ये आपका हो जाएगा 14m + 1 बाय ये कितना हो जाएगा 8m-4 + 27, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे चलते हैं। ये आपका हो जाएगा 2a प्लस इस एंड यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं, ऐसा नहीं, रुको यार जा रहा है, ठीक है। देखो हम डायरेक्टली टोटल टर्म्स में हम 2 कॉमन ले लेते हैं पूरा होल स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर 2 नहीं बचे, a1 सिर्फ रहा, a1 प्लस ये भी 2 चला गया, ये रहा m-1, ये रहा d1, देखो फिर यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया, अब कितना बचा a2 प्लस यहाँ पर रहेगा m-1
ये रहा आपका D2। देखो n की जगह यहाँ पर 2m-2 करने का फ़ायदा देख रहे हो, पूरा आपका mth टर्म पूरा यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो पूरा mth टर्म दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 14m प्लस माइनस माइनस या -6/8m। उसको सॉल्व करने से कितना, 27 में से 4 गया कितना, 23 प्लस 23। तो फाइनली हमें अपना मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया। यस, बहुत खुशी लग रहा है, मज़ा आया कि नहीं बता दो। जो बचा मैं फाइनली यहाँ पर अच्छे से लिख दे रहा हूँ 2 कटने के बाद। तो a1 प्लस m-1 d1, ये हमारा mth टर्म है। देखो दोनों AP का mth टर्म का रेशियो हमें यही मिला। क्या मिला, ये हमारा आंसर है 14m-6 डिवाइड बाई 8m प्लस 23। तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा एक सवाल जो कि ख़त्म हो गया। क्लियर है, कैसे समझ में आया। n की जगह 2m-1 मतलब हम जो पुट किए हैं 2m-1 क्यों पुट करना था मैंने भी आपको समझाया क्यों ऐसा हो रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये रहा लास्ट क्वेश्चन है 35, 5 नंबर ख़त्म। उसके बाद हम सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे, जो हमारा केस बेस्ड स्टडी CBQ जो होता है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, उसको हम